नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 के 11वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में निकोलस पूरन की लखनऊ सुपर जायंट्स और शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने कान्हा के क्रिकेट ग्राउंड पर उतरते हैं, जहां पर निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और पंजाब को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता देते हैं। और तभी लखनऊ की ओर से पारी का आगाज करने के लिए लखनऊ के दो दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल का साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरते हैं और मैदान पर उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर दबाव बनाते हुए चौके छक्के जड़ना शुरू कर देते हैं। पर लखनऊ की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी पंजाब के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। लखनऊ के यह दोनों खिलाड़ी मिलकर अपनी टीम को 35 रनों की ओपनिंग शुरुआत दिलाते हैं और तभी चौथे ओवर में गेंदबाजी डाल रहे अर्शदीप सिंह ने अपनी 5वीं गेंद पर केएल राहुल को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। केएल राहुल 9 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और यहां से देवदत्त पडिक्कल ने आगे खेलना शुरू ही किया था कि तभी छठे ओवर में गेंदबाजी डालने आए सैम करन ने अपनी पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ को दूसरा झटका दे देते हैं। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 9 रन बनाकर डगआउट की तरफ लौट जाते हैं और तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस उतरते हैं और लखनऊ के स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहां से यह दोनों खिलाड़ी मिलकर 33 रनों की एक मजबूत साझेदारी बनाते हैं और लखनऊ के स्कोरबोर्ड को 78 रनों के स्कोर तक ले जाते हैं। और तभी 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राहुल चहर ने अपनी चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। मार्कस स्टोइनिस 12 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर कैप्टन निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की फिराक में रन बनाना शुरू कर देते हैं और यहां से लखनऊ की यह दोनों सलामी जोड़ी मिलकर विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाते हुए पंजाब के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब की गेंदबाजी में कैप्टन शिखर धवन लगातार परिवर्तन कर रहे थे और लखनऊ की यह दोनों जोड़ी मिलकर पंजाब के सभी गेंदों का जवाब चौके छक्के के रूप में दे रहे थे। और तभी 13वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अब इन दोनों के बीच 47 रनों की एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी। और तभी 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इस मजबूत साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहते हैं। क्विंटन डिकॉक 38 गेंदों में 54 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं और तभी आयुष बदोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और यहां से कैप्टन निकोलस पूरन के साथ मिलकर लखनऊ के स्कोरबोर्ड को आगे चलाना शुरू कर देते हैं। पर पंजाब के गेंदबाज अब लखनऊ के बल्लेबाजों को सेट होने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे और यह दोनों खिलाड़ी मिलकर सिर्फ अपनी टीम के लिए 21 रन ही जोड़ पाते हैं कि तभी 16वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए कंगिसो रबाडा ने अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर लखनऊ को बड़ा झटका दे देते हैं। निकोलस पूरन 21 गेंदों पर 42 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल पांड्या मैदान पर उतरते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ना शुरू कर देते हैं और यहां से आयुष बदोनी और कुणाल पांड्या मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर चौके छक्के के रूप में प्रहार करना शुरू कर देते हैं और वापसी करे हुए मुकाबले में पंजाब को फिर से बैकफुट पर धकेल देते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच सिर्फ 21 गेंदों में 43 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी कर लेते हैं और तभी 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए सैम करन ने अपनी चौथी गेंद पर आयुष बदोनी को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। आयुष बदोनी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी रवि बिश्नोई बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं और आते ही सैम करन ने अपनी अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई को त्यागराजन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रवि बिश्नोई बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और तभी मोहसिन खान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और तभी 19वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हर्षल पटेल ने अपनी चौथी गेंद पर मोहसिन खान को रन आउट कर देते हैं। मोहसिन खान 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और तभी बल्लेबाजी के लिए नवीन उल हक आते हैं और आखिरी ओवर में 8 रन बनाते हैं और पंजाब को इस मुकाबले में 2 अंक हासिल करने के लिए 200 रनों का लक्ष्य देते हैं।
और तभी लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब के दो धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन और शिखर धवन का साथ देने के लिए जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरते हैं और यहां से पंजाब के यह दोनों ओपनिंग जोड़ी मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए प्रहार करना जारी कर देते हैं। पंजाब की इन दोनों ओपनिंग जोड़ी के सामने लखनऊ के कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पा रहे थे और उनके सभी गेंदों का जवाब चौके छक्के के रूप में दे रहे थे। इधर लखनऊ के कैप्टन गेंदबाजी में लगातार उलटफेर कर रहे थे, पर नतीजा सिर्फ चौके छक्के के रूप में ही मिल रहा था। पावर प्ले में पंजाब की इन दोनों जोड़ी ने अपनी टीम को 61 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था और खासकर शिखर धवन आज कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। और तभी 7वें ओवर में शिखर धवन ने एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और अब शिखर धवन के साथ साथ जॉनी बेयरस्टो भी लंबे लंबे हिट लगाना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और तभी 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मयंक यादव ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवाकर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं। जॉनी बेयरस्टो 29 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब प्रभसिमरन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और आते ही तूफानी अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और यहां से शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह मिलकर सिर्फ 11 गेंदों में 26 रनों की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। और तभी अपना अगला ओवर डालने आए मयंक यादव ने तीसरी गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे प्रभसिमरन सिंह को नबीन उल हक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। प्रभसिमरन सिंह 7 गेंदों में 19 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर उतरते हैं और अपनी टीम को जिताने की फिराक में लग जाते हैं। पर लखनऊ के गेंदबाज अब पंजाब के किसी भी खिलाड़ी को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे थे और तभी फिर से 16वां ओवर डालने आए मयंक यादव ने जितेश शर्मा को भी नबीन उल हक के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब को तीसरा झटका दे देते हैं। जितेश शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान पर उतरते हैं और मयंक यादव ने लगातार 3 विकेट लेकर लखनऊ को इस मैच में वापसी करवा दी थी। और तभी 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मौसिम खान की दूसरी गेंद पर शिखर धवन क्विंटन डी कॉक को अपना कैच थमा बैठते हैं। शिखर धवन 50 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी सैम करन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और आते ही मौसिम खान ने अपनी अगली ही गेंद पर सैम करन को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और पंजाब की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। सैम करन बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और तभी बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह मैदान पर उतरते हैं और अपनी टीम को जिताने के इरादे से खेलना शुरू कर देते हैं। अब यहां से पंजाब को जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी, पर लखनऊ के गेंदबाज पंजाब के इन दोनों जोड़ी को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। अब पंजाब किंग्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 34 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से सिर्फ 18 रन ही बना पाते हैं और इस मुकाबले को लखनऊ की टीम 21 रनों से जीतकर 2 अंक हासिल कर लेते हैं। तो क्रिकेट लवर्स, अगर आपको लखनऊ और पंजाब के बीच खेले गए 11वें मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।